गाइज मैं हूं तुम्हारा विशाल सर। अब अपना वेलविशर कहो या मेंटर कहो, लेकिन जो भी कुछ कहोगे मैं तुम्हें तुम्हारे डेस्टाइन गोल यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025 की पूरी जर्नी में थ्रू आउट तुम्हें तुम्हारे साथ में रहने वाला हूं, तुम्हें हेल्प करने वाला हूं। तुम क्लास 10 के हो, 12 के हो, यार हम लोग मिल करके धूम धड़ाका करेंगे। और तुमने एक चीज नोटिस किया, बिना घुमा फिराए, मेरी आदत है यार मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, तो बिना घुमा फिराए मैं सीधी एक बात करता हूं यार। अप्रैल खत्म हो चुका है और मई की शुरुआत हो चुकी है, उसमें भी 4-5 दिन जा चुके हैं। क्या तुमने नोटिस किया? और अगर नोटिस किया है तो मेरा सवाल सीधा सीधा सपाट सवाल है, आर यू रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स? अपने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या तुम तैयार हो? अब तुम में से अभी जब मैं ये वीडियो तुम देख रहे हो यार, तुम लोग नींद से जागे होगे, अरे सर आप क्या बोल रहे हो, अभी तो सिर्फ अप्रैल खत्म हुआ है, हमारे पास में तो पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। 12 में से एक तो वैसे हट गया, तो मतलब बचा 11, और फिर बीच में आ जाएगा जून, जिसमें तुम शायद वेकेशंस मना रहे होगे और भी बहुत सारी चीजें, और समय यूं पंख लगा करके उड़ जाएगा और तब तुम पछताओगे कि यार मैं पहले क्यों नहीं जागा। तो अगर जागना है तो यही वो राइट समय है जब तुम जाग सकते हो। यार मई की शुरुआत हो चुकी है और हमें फोड़ना है बोर्ड एग्जाम 2025 और हमारा टारगेट है 95% प्लस स्कोर करना। तो तुम कैसे बैलेंस मेंटेन करोगे बिटवीन योर स्कूल, कोचिंग और तुम्हारे सेल्फ स्टडी, साथ ही साथ तुम्हें किस तरह से अपने दोस्तों के साथ कंपीट करना है, टॉपर को किस तरह से तुम टक्कर दोगे, कैसे सेल्फ रिवीजन तुम लाओगे अपने अंदर में, और कैसे तुम कोई भी कॉन्सेप्ट जिसे तुम पढ़ते हो उसे कभी नहीं बोलोगे। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को जल्दी से यही लाइक करो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पे ना सिर्फ तुम्हें मैं गाइड करूंगा बल्कि तुम्हारे लिए हर वो चीज करूंगा, सब्जेक्ट नोट से लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज, एवरीथिंग वी विल डिस्कस विद ईच अदर। ठीक है, तो भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि भैया अगर तुम्हें पढ़ना है तो सीधी सी बात दिमाग में डाल लो कि अभी से पढ़ाई शुरू अगर तुमने नहीं की तो बाद में मेरे पास रोने मत आना। ठीक है, थोड़ी कड़वी बातें मैं बोलता हूं कभी कभी, वैसे बहुत प्यार भी करता हूं तुम लोगों को, तुम्हारे सीनियर्स इस बात को जानते हैं। तो यार कड़वी बात लेकिन सीधी बात कि पढ़ाई तो हमें अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि अप्रैल हो चुका है खत्म। और यार जिन्हें बड़े बड़े सपने देखने होते हैं ना, या जो बड़े सपने देखते हैं, जिन्हें अचीव करना होता है, उनके लिए आराम हराम होता है। तो हमारे लिए अभी इस वक्त आराम की बात करना एकदम हराम है। हम आराम की बात नहीं कर सकते। ठीक है, और हमें अभी से करना है। अब मैं, तुम लोग सोच रहे होगे, अभी भी तुम में से शायद मैक्सिमम जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो कंफ्यूज हो रहे होगे, सर आप अभी से बोल रहे हो, अभी से इतना फास्ट होने के लिए या इतना दौड़ने की क्या जरूरत है? मैं बताऊं, अभी जब 2024 का रिजल्ट निकलने वाला है, बोर्ड एग्जाम का निकला नहीं है, निकलने वाला है जब कभी भी तुम ये वीडियो देख रहे होगे, लेकिन अभी वो सब बच्चे जब वो पढ़ रहे थे, उनमें से बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से, बहुत सारे बच्चों ने शुरू में शुरुआत कर दिया था, बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चे बीच में शुरू किए थे और बहुत सारे बच्चे लास्ट में पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उनका जो पेस है ना, स्पीड है ना, वो पकड़ा नहीं था। और फिर उन्हें लास्ट एंड स्ट्रैटेजी, लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 2 डेज स्ट्रैटेजी, ये सब चक्कर में जाना पड़ता था। और अगर ये सब झंझट में तुम नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास में गोल्डन चांस है कि भैया अभी से खटो। अगर अभी से नहीं खटोगे तो बाद में ये सारी चीजें कब करोगे? अगर देखो तुम्हें बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो मैं सीधा सा बात बोल देता हूं कि यार अपने आप के लिए ना खुद से इंस्पिरेशन बनो। देखो हम लोग अक्सर क्या होता है ना, मोटिवेशन हम लोग बाहर जाके खोजते हैं, उसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यार अगर वो देखना है ना तो खुद में देखो। और अगर अभी से तुम नहीं करोगे तो तुमको मैं बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम है भैया, क्लास 10 के हो, 12 के हो, मेरे शेरों शेरनियों, सीधी सी बात समझो, पूरे सिलेबस को हमें एटलीस्ट 2 टाइम रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करना है। अब तुम 12 महीना 11 महीना जो भी बचा है उसको तुम सोच कैसे सकते हो, हमें 2 बार रिवीजन करना है एटलीस्ट। अगर हम 95% स्कोर करना चाहते हैं, प्लस स्कोर करना चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि न्यूज़पेपर में तुम्हारे बारे में डिस्कस किया जाए, फोटो छपी हो, तुम्हारे मम्मी पापा, पेरेंट्स जो भी हैं, मम्मी पापा, दोस्त यार, टीचर्स वगैरह जो भी, हाँ, वो प्राउड फील करें तुम्हारे लिए और तुम सबके सामने में आंखों के स्टार बने रहो, तो यार थोड़ी पसीने तो बहाने पड़ेगी। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेरे चेहरे पे पसीना आ गया है, तुम देख रहे होगे, बिकॉज लिमिटेड सोर्सेज में मैं जो तुम्हारे लिए ला पाता हूं वो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 5 साल के हमें कवर अप करने पड़ेंगे। उतने के अलावा जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया है उसे हमें बार बार रिवीजन करना है, समझना है। अभी तक सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर 2025 के लिए रिलीज नहीं किया है, जैसे ही करेगा हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पे मुझे तुम लोग जरूर बताना कि यार तुम्हें पता भी है कि नहीं है कि हर सब्जेक्ट, चाहे तुम क्लास 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, हालांकि 10 12 के लिए ये वीडियो है, लेकिन ये 11 और 9 क्लास के लिए भी
मतलब रिलेट करता है, कोरिलेट करता है। तो मुझे बताना तुम्हें डिलीटेड चैप्टर्स, टॉपिक्स वगैरह पता है या नहीं है, जल्दी बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में लिख दो। तो सैंपल पेपर रिवीजन करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर चैप्टर का, ये तुम्हें भी पता होगा यार, हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट, हर चैप्टर का कोई ना कोई टॉपिक, पोर्शन ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चैप्टर अगर तुम बोलोगे एक समान होता है तो ये तुम गलत बोलते हो, ये तुमको भी पता है कि वो बात ही बकवास है। तो हर चैप्टर के हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मैं उसे एमआरक्यू बोलता हूं, आगे अपन ऐसे बात करेंगे एमआरक्यू। तो वो एमआरक्यू को हमें प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है। कब करोगे? अगर अभी से शुरुआत नहीं किए तो यही बात है ना, इसलिए मैंने कहा अभी से शुरुआत करो। अब जब अभी से शुरुआत करने की बात होती है तो अक्सर जो है बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा, तुम लोग डर जाते हो किस बात के लिए कि भैया हमें एक चीज बताइए, मतलब मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सालों से देखते आ रहे हैं, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी व्हाटएवर, जिस भी क्लास में तुम हो, पिछले क्लासेस में तुम देखते आए हो कि यार तुम्हारे क्लास का कोई ना कोई एक टॉपर होता है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात तुमने सोची है कि यार ये जो तुम्हारा टॉपर लड़का या लड़की होते हैं वो सेम किताबें पढ़ते हो जो तुम भी पढ़ते हो, ये तुम हो, ठीक है, चाहे अपने आप को राम बोलो, चाहे अपने आप को गीता बोलो, लड़का या लड़की व्हाटएवर। तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि जो किताबें तुम पढ़ते हो वही टॉपर भी पढ़ता है, जो किताबें, जो टीचर्स तुम्हारे होते हैं वो उनके भी होते हैं, जो जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो वो भी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और सेम कोचिंग भी शायद जाते हो, लेकिन फिर भी वो टॉपर कहलाते हैं और तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट कहलाते हो। तो भैया तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो एक बहुत बड़ी गलती जो तुम सभी लोग करते हो उसको अब हमें एलिमिनेट करना होगा, खत्म करना होगा। देखो यार, मई महीना आ गया, शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है, कहीं ना कहीं तुम जा रहे होगे, वैसे भी मन में एक फितूर बैठा होगा कि यार अप्रैल तो अभी अभी खत्म हुआ, जब शुरू हुआ था तो शुरू हुआ था, जब खत्म हो गया तो अभी एक ही महीना खत्म हुआ। ये एक फिलॉसफी जो तुम एक एक्सक्यूजेस लेते जाते हो ना, ये एक्सक्यूजेस चलते जाते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करना। और इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि यार 3 चीज़ें आपस में टकराती हैं, गौर करना, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारा कोचिंग और सेल्फ स्टडी, राइट। मतलब कोचिंग, स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में बैलेंस कैसे किया जाए, आपस में एक बैलेंस कैसे बनाया जाए, इसको समझते समझते ही 95% बच्चों के, मैं कहता हूं, साल खत्म हो जाता है, पूरा सेशन खत्म हो जाता है और लास्ट में वो सिर्फ कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर वो घिसते रहते हैं। तो भैया तुम्हें एक बात समझना है, अक्सर मैंने देखा है, जो तुम गलती नहीं कर लेना किसी भी हालत में, कि ये जो स्कूल है ना, इसको मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो हल्के में ले लेते हैं। देखो यार, मैं भले इस वक्त तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे लूंगा, लेकिन मैं स्कूल वाले टीचर्स या स्कूल की पढ़ाई को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। तो तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है ना, तुम्हारे स्कूल के अंदर में पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट में जो पढ़ाई हो रही है, तुम उसको कॉप अप करते हुए चलो, समझते हुए चलो, अपने टीचर के साथ में रिलेशन बना के चलो। अब रिलेशन बनाने के लिए एक और फायदा भी होता है कि यार जब तुम रिलेशन बना के चलते हो ना, वो आगे जाके भी काम होता है। टीचर भी तुम्हारे बातों को समझता है, तुम्हारा केयर करता है। अगर तुम उसे रिस्पेक्ट करोगे, वो भी तुम्हारा केयर करेगा। प्रैक्टिकल के समय पर, इंटरनल के समय पर, प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह के समय पर वो भी तुम्हें केयर करेगा। और ये तुम देखे होगे, कोई ना कोई टीचर का कोई ना कोई स्टूडेंट फेवरेट होता है। अब ये फेवरेट क्यों होता है? क्योंकि यार वो ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, या उनकी बातों को सुनता है, या बात मानता है, या क्लास में होमवर्क वगैरह सब कुछ पहले करके लाता है, सब कुछ, हर चीजें तो उनके साथ में बना के रखना है। और एक खास बात यहां पर मैं कह देता हूं, अब मान लो अक्सर एक गलती क्या होती है, सपोज यहां पे लेसन नंबर 1, 2 चल रहे हो तुम किसी भी सब्जेक्ट में, मान लेते हैं साइंस में, ठीक है। अब साइंस में लेसन नंबर 1, 2 यहां स्कूल में चल रहा है, मिस्टेक कहां होता है? तुमने एक लेट कोचिंग ज्वाइन किया, या अभी तुम सोए हुए हो, अभी तक तुमने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, व्हाटएवर। तो यहां पे मिस्टेक क्या होता है, स्कूल में चल रहा है लेसन नंबर 1, 2 व्हाटएवर, और यहां पे चल रहा है लेसन नंबर 3, 4, तो फिर गड़बड़ होगी कि नहीं होगी, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? तो तुम्हें ये बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, स्कूल के साथ में कोचिंग को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर मान लो तुमने लेट कोचिंग ज्वाइन किया है, तो अपने टीचर से, जो कोचिंग वाले टीचर है ना, उनसे बोलना, सर मैडम थोड़ा सा हेल्प कर दो, अभी हमारे स्कूल में जो है ना लेसन नंबर 1, 2 चल रहा है, तो आप 3, 4 में मत जाओ, अभी आप हमको वापस थोड़ा सा 1, 2 में समझा के रखो। और जब तुम सेल्फ स्टडी पे उतरोगे तो ये गलती बेवकूफ़ी नहीं करना। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा है जो स्कूल जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी नील बट्टा जीरो, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो कहां से होगा? और सेल्फ स्टडी या सेल्फ नोट्स के नाम पर वो सिर्फ छापते हैं, सिर्फ छापते हैं। आप किसको छापते हैं? या तो स्कूल में जिस टीचर ने जो लिखा दिया उसको छाप लेते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो कोचिंग वाले को छाप लेते हैं, और
अगर उससे भी ज्यादा हुआ तो अपने क्लास का जो टॉपर है ना उसका कॉपी टेप लेते हैं। तो भैया एक बात बताओ, अगर तुम टेप ही रहे हो, छाप ही रहे हो, तो तुम्हारा अपना इनर कैपेबिलिटी कहां से निकलेगा? और जब तक तुम अपना दिमाग यूज नहीं करोगे तो तुम्हारा जो नोट्स है वो कहां से क्रिएट होगा जो कि तुम्हें साल भर मदद करेगा? ये कहां से आएगा? इसको चाहिए तो इसके लिए तुम्हें खुद से बैठना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट तुमने स्कूल में पढ़ा उसे रिवाइज किया कोचिंग के अंदर में, और उसके बाद में अपने शब्दों में तुमने उसे लिखा। हाँ, तुम कुछ रेफरेंस बुक का हेल्प ले सकते हो, टॉपर का भी हेल्प ले सकते हो, अपने टीचर्स का हेल्प ले सकते हो, लेकिन नोट्स तुम्हारा खुद का होना चाहिए। अगर तुम इतना कर लेते हो ना तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। अब हमें मई महीना में, अगर अप्रैल में हमसे गलती हो गई, अब थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करते हैं, छोटा करते हैं। मान लो तुमसे अप्रैल मंथ में गलती हो गई भाई, हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। कोई हमें मतलब बांध के थोड़ी ना रखना है यार, हमें जीतना है। तो हम क्या करेंगे, अभी भी एटलीस्ट अब जब मई में भी बैठे हो तो मुझे ये सिंपल सवाल का जवाब दे दो। इस पर्टिकुलर जो ये स्लाइड है ना, इसका तुम्हें जवाब देना है कि क्या तुम अपने सब्जेक्ट को पहचानते हो। तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, व्हाटएवर, क्लास 10 के हो, 11th के हो, 12th के हो, किसी के भी हो, सबको ये कोरिलेट करेगा ये वीडियो। तो क्या तुम इस जो तुम पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, उसका तुम हर सब्जेक्ट का तुमको सिलेबस पता है? हाँ, अरे यार से मैं बताऊं 95-98% बच्चों को एक्चुअली में ना सिलेबस पता ही नहीं होता है कि आने क्या वाला है, कहां से आ रहा है। उनको लगता है कि यार पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मान लो 18 चैप्टर हैं तो 18 के 18 पढ़ने हैं। हर चैप्टर उनके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस का होता है, लेकिन क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम्हें अपना हर सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। तो जल्दी से अपना बुक उठाओ, कॉपी उठाओ और उठा करके लिखना शुरू करो कि हिंदी में मेरा जो सिलेबस है वो क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। कंटेंट से देखो कौन कौन से टॉपिक्स उड़ गए हैं, हट गए हैं। नहीं पता तो कमेंट में लिख दो, मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। यहां पे जैसा मैंने अभी भी कहा, नंबर ऑफ चैप्टर्स तुमको हर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, कौन सा आ गया, कौन सा बढ़ गया, कौन सा घट गया, ठीक है। अब वो सीबीएसई का सर्कुलर के चक्कर में मत चले जाना कि यार ये जो है ना ये टॉपिक तो आने वाला ही नहीं है, ठीक है। मतलब इस बार 9th का अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कुछ चेंज नहीं हुआ। अरे यार चेंज नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल ही तो गायब था। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे जो पोर्शन है, टॉपिक है, वो तो पहले से ही गायब था। अब तुमको जो तुमने अपने मान लो पुराने किताब को भी ले लिया अपने किसी सीनियर भैया दीदी से, तो यार तुमको तो लगेगा पूरा पढ़ना है, तो पूरा नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा नहीं पता तो मुझे बताना, ठीक है। अब क्या तुम्हें हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये पता है? बहुत ठंडे दिमाग से सोच के बोलो। हर चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, पढ़ते रह जाओगे, खत्म कभी नहीं होगा, रटते रह जाओगे। और वैसे भी इस बार का या अब जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, सब में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या 70% हो चुकी है मेरे दोस्त, मत इस बात को भूलना, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट, जब ये बात हमने कर लिया तो ये बात भी हमें नहीं छोड़ना है कि डिलीटेड टॉपिक्स या पोर्शंस कौन कौन से हैं हर सब्जेक्ट के अंदर में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लेस इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, या डिलीट हो गए या पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो हट गया, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने इस पिछले वाली स्लाइड में मैंने बात किया था ना, एमआरक्यूज, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं ऑफ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के, बहुत सारे चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं या जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 नंबर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। पता होना चाहिए यार। और इसीलिए ना मैंने कहा था कि तुमको ये, इस चीज के लिए तुम समय कब दोगे? हाँ, 2 बार रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कब देखोगे? अब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा ही नहीं, ठीक है, बात समझो, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा ही नहीं, तुमने क्या किया, टेप दिया, बस लेसन पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन से लिखे जा रहे हो, कोचिंग के चक्कर काटे जा रहे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर तुमको पढ़ना है ना तो ये समझ जाओ कि तुम्हें काफी कुछ करना होगा। और ये सिनेरियो है, हम रफ बात कर रहे हैं अप्रैल से नवंबर की, जिसमें से अप्रैल खत्म हो चुका है, मई ऑनगोइंग है, जून में तुम वैकेशंस का बहाना मारोगे, जुलाई तुम्हारे यूनिट टेस्ट वगैरह सब चल रहे होंगे, ठीक है। वैसे मई में भी कुछ स्कूलों के शुरू हो चुके हैं अभी से ही। अगस्त में तुम रिवीजन मारना पड़ेगा क्योंकि सितंबर में तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम होगा। तो समय कहां है? तो अभी से क्या करना है, एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर कौन से बुक को लेकर के हम आगे बढ़े। तो एनसीईआरटी को तो पहले बेस बनाओ, सीधा सीधा एनसीईआरटी को तुम बेस बनाओ। और बेस बना करके जो मैंने कहा था कि अभी से पढ़ाई शुरू करो, अगर अभी से पढ़ाई नहीं शुरू करोगे तो तुम फंस जाओगे, ठीक है।
अब यहां पे मैं एक और बात तुमको कहना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2025 को अगर तुम्हें टारगेट करना है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है और हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है। हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, तो वो तुम डिसाइड कर लो, टाइम टेबल डिसाइड कर लो, ये कुछ चीजें कर लो और शुरुआत करो। मई में 95% प्लस लाना है, मई से चल करके, तो यहीं से ये सारी चीजों को शुरुआत करना होगा। एक बार करके देखो और मेरे साथ करके देखो, तुमको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूं, मैं जो सोचता हूं, वो जस्ट एक एक स्टूडेंट के एंगल से सोचता हूं। फिर वो चाहे एकदम लोएस्ट लेवल पे बैठा हुआ एक स्टूडेंट हो या एवरेज पे या टॉपर का, सबको मिला के हमें चलना है और हमें सक्सेस करना है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को सबके पास शेयर कर दो और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ यार, ताकि मैं लाइव में भी आके तुमको काफी चीजें बता सकूं, पढ़ा सकूं। ठीक है, आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। मिल गई है तो पढ़ाई शुरू करो। नेक्स्ट वीडियो आएगा कि तुमको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होगा, तो इन सारी चीजों पे होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।